अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो इसके सेक्शन इंचार्ज दानिश ज़ियादी हैं और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 25 हैं। इसकी ड्यू डेट जो है वो 20 मई 2025 है। सो आप इसको 21 मई को भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे इसकी जो है वो इंस्ट्रक्शन है, ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा। इसमें टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। सो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्यूट द एब्सोल्यूट एंड relative error if the true value is 3.1416 and the approximation value is 3.14। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका लेक्चर नंबर 2 में से है। सो चलिए हम देखते हैं किसे किस तरह से सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे इसका जो है वो फार्मूला देखें। एब्सोल्यूट एरर, इसका फार्मूला क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, और यहाँ पे इसके साथ ये जो है मॉड है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो रिलेटेड एरर का जो फार्मूला है ये एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या फिर आप इसको इस तरह से भी जो है वो मॉड लगा के, क्योंकि हमारे हैंड आउट में जो है वो इस तरह से मॉड लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे भी सेम फार्मूला राइट किया है। सो अब यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यूज़ कौन सी हैं, हमें जो है वो क्वेश्चन में बताई गई थी वैल्यू के 3.1416 है और जो हमारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू थी वो 3.14 थी। सो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है इसमें से हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने कौन सा एरर फाइंड आउट करना है, सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। सो रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। सो अभी हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट एरर 0.0016 आई है। सो आप 0.0016 को जो है वो 3.1416 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि फाइंड वन आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड टू अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2, और जो हमें इंटरवल दे दिया क्या है वो क्या है 1 and 2। ये आपका लेक्चर नंबर 3 और 4 में से जो है वो बाइसेक्शन मेथड में से ये क्वेश्चन है। अब देखें हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास इंटरवल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, फिर आपने यहाँ पे x की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे और 2 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। जब 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। अब -3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब हमने इस एफ ऑफ एक्स में दोबारा जो है वो क्या पुट करना है, 2 करना है। सो हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का जो है यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे x की जगह पे 2 आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे -2 जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। 4 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0। सो जब हम क्या है कि एफ ऑफ एक्स 1 और एफ ऑफ एक्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि जब हम किसी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। सो हमारा रूट किस पे लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स सॉरी x1 के ऊपर जो है वो x इज इक्वल टू, इस पे हमारा रूट जो है वो करें। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास जो है वो x नॉट की वैल्यू भी है और x1 की भी है। सो हमने यहाँ पे जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। सो x नॉट की हमारे पास वैल्यू 1 है और इसकी 2 है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा। सो जब हम 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू क्या आएगी 1.5। सो अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इससे हम दोबारा क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू में x की जगह पे पुट कर देंगे।
जब हम यहाँ पे x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1.5 और यहाँ पे भी 1. अब जब 1.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.25 और ये वाली वैल्यूज एज इट इज। अब जब ये दोनों प्लस हो जाएंगी, जब प्लस होके फिर इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1.25। सो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, और जो अभी हमने एफ ऑफ एक्स जो है वैल्यू फाइंड आउट की है 1.5 पे, वो भी हमारे पास क्या है माइनस। सो बोथ आर नेगेटिव, सो द रूट लाइज इन द इंटरवल। अब कौन से इंटरवल पे वो लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 1.5 पे। सो इस तरह से आपने जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अप्लाई वन आइट्रेशन ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है एक्स स्क्वायर -2, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है, एक्स नॉर इज इक्वल 1 एंड एक्स 1 इज इक्वल 2। अब ये वाला जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वो लेक्चर नंबर 5 और 6 में से है। मेरे इस चैनल पे जो है उसके मैंने लेक्चर बनाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से बाय हैंड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे हैंड आउट में कुछ चीज़ें मिस प्रिंट है, मैंने उन्हें भी जो है वो हाईलाइट किया है, आप इसके लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, रेगुलर फारसी मेथड का फार्मूला है और इसका फार्मूला क्या है, x2 इज इक्वल x1 माइनस x1 माइनस x नॉर, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 में से हम एफ ऑफ एक्स नॉर को जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स 1 है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स 1 की और एफ ऑफ एक्स नॉर की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स नॉर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 एज इट इज, और यहाँ से हम 2 जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब x1 की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे हमने x1 की जब वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 2 है, 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। 1 बाय 1 इसमें फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो यहाँ पे x1 की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे हमने 2 पुट किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस एज इट इज, अब x1 की वैल्यू 2 है और x नॉर की वैल्यू जो है वो 1 है। 2 में से हमने क्या करना है, 1 माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये देखिए हमारे पास 2 है। 2 यहाँ पे हमारे पास ये माइनस फार्मूले वाला ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला -1 है। अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर जब ये प्लस होगा तो 2 में जब ये से हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 ये वाला इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 - 2/3। जब हम यहाँ से जो ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पे 6, और नेक्स्ट यहाँ से हम 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4/3 आएगा। द रिजल्ट ऑफ वन आइट्रेशन x2 इज इक्वल 4/3 ऑलमोस्ट 1.33। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये क्या करना है, यूज वन आइट्रेशन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। इसमें हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, 2 दे दी गई है। अगर आपको इनिशियल वैल्यू ना दी जाए तो फिर आप वहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या है, एफ एफ एक्स की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हैं, पहले एफ एफ एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव ले सकते हैं। आप पहले डेरिवेटिव ले लें, उसके बाद एफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स की पावर में 2 है, इस 2 को हम इसके स्टार्ट में राइट करेंगे, तो ये हमने स्टार्ट में राइट कर लिया। फिर हम x का जब लेंगे
डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे हमने 0 राइट नहीं किया, सो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, इस 2 को हम जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने जब 2 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब 2 के क्या है स्केयर, तो जब हम स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। जब 4 में से हम जो है वो 4 माइनस 5, अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमने ये वाली जो 2 वाली वैल्यू है ये हमने इस एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। सो ये वाला 2 तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और x की जगह पे हमने क्या किया, 2 राइट किया। सो हमारे पास जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का जो आंसर आ रहा है इससे हमने इस फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। सो इससे हमने जब पुट करना है तो हमारे पास क्या आएगा, x1 इज इक्वल x नॉर में, ये हमारे पास वही फार्मूला है। और यहाँ पे x नॉर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, ये माइनस, और यहाँ पे ये वाला जो -1 है वो ये आ गया, और नीचे ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 4। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ये 4, जब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9/4। सो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। सो यहाँ तक ही हमने इसे सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप फर्स्ट आइट्रेशन तक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेक्चर में मैंने आपको जो है वो 8 और 7 आइट्रेशन तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आप लेक्चर जो है वो लाजमी देखें, क्योंकि हैंड आउट में बहुत सी चीज़ें जो है वो मिस प्रिंट हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जब आप बाय हैंड खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पॉइंट किस तरह से सॉल्व किया गया है। सो इसका जो हमारा फाइनल आंसर है वो जब आप 9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.25। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमने क्या करना है, यूज द सेकेंड मेथड टू परफॉर्म 1 आइट्रेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कॉस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास यूजिंग क्या है, एक्स नॉर की वैल्यू है 0.5 एंड x1 क्या है 1.0। सो अब हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है, यहाँ पे हमने सेकेंड मेथड को यूज़ करना है। सो चलिए हम इससे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वही क्वेश्चन, ये हमारे पास गिवन डेटा है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये एक्स नॉर की और ये x1 की। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक्स नॉर की वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। यहाँ पे आप जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 0.3776 आएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करनी है, इसी एफ ऑफ एक्स में आपने यहाँ पे 1 पुट करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे -0.4597 आएगा। अब हमारे पास ये वाला जो है ना, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड मेथड फार्मूला है। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ये वाली, तो यहाँ पे हमने जो है वो जस्ट 1 राइट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू, तो ये रही हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और एक्स नॉर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 है। यहाँ पे हमने 0.5 राइट कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स नॉर वाली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आप इससे जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हमारे पास प्लस हो गया, और यहाँ से आप जब 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। इनको आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, ये हमारे पास आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट आप 0.5 को जब -0.837 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप 1 माइनस ये आपका आंसर आएगा 0.2745। अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, और ये वाला आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपके जो टोटल 5 क्वेश्चन है ये उनके आंसर हैं। आप जो है वो इस चैनल पे इसके लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जो है वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि हैंड आउट में जो है वो सर ने कुछ आपको इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज़ बताई हुई हैं, और वो पॉइंट जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको जो है उस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।